उत्तर प्रदेश में एक बड़ी शिक्षक भर्ती के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा रिक्त पदों का ब्यौरा मांगने के क्रम में अधियाचन जारी किया गया है। साथ ही उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती को लेकर के किए जा रहे अभ्यर्थियों के संघर्ष के बारे में इस वीडियो में डिटेल में चर्चा करेंगे। एनसीटीई के गजट जिसके बाद से बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती में शामिल किया गया था, अब उस नोटिस को वापस लिए जाने के क्रम में पत्र लिखा गया है, जिसके बारे में बात करेंगे। टेट पेपर लीक मामले में नए खुलासे हो रहे हैं, जिसके बारे में आपको जानना बेहद जरूरी है और परीक्षा कब तक होगी इसके बारे में विस्तारपूर्वक चर्चा करेंगे। अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। स्क्रीन पर आप एक नोटिस देख पा रहे होंगे। सचिव उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड के द्वारा सभी जिले के जिला विद्यालय निरीक्षक को दिनांक 2 दिसंबर 2021 को लिखा गया है। विषय देखिए, 1 दिसंबर 2021 से उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड प्रयागराज द्वारा विकसित अधियाचन पोर्टल के माध्यम से वर्ष 2022 के अधियाचन भेजने के विषयक। जैसा कि आपको ज्ञात होगा कि लगभग 27,000 पदों को रिक्त के क्रम में ये आंकड़े प्रस्तुत हुए थे कि उत्तर प्रदेश में टीजीटी पीजीटी के अभी 27,000 पद रिक्त हैं। उन्हीं के क्रम में ये जोड़ करके देखा जा रहा है कि प्रदेश सरकार जल्द ही इसके विज्ञापन जारी करने पर विचार कर सकती है, जिस प्रकार से अधियाचन मांगे गए। पहले अधियाचन ऑफलाइन मोड में मांगे जाते थे, जिसमें बहुत ज़्यादा समय लगता था, जिसको कमियों को दूर करते हुए अब ऑनलाइन अधियाचन मांगे गए हैं और बहुत उम्मीदें हैं कि प्रदेश सरकार इसी कार्यकाल में इसका विज्ञापन भी जारी कर सकती है। अब बात करेंगे उत्तर प्रदेश में नई प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करने के क्रम में कई छात्र संगठनों ने दिनांक 7 दिसंबर 2021 को लखनऊ में धरना प्रदर्शन का आयोजन रखा है, जिसका कई छात्र संगठन विरोध कर रहे हैं। उनका स्पष्ट तौर पर यह कहना है कि यहाँ पर डीएलएड के अभ्यर्थी शिक्षक भर्ती के लिए सड़कों पर लाठी खाते हैं और बीएड के अभ्यर्थी इसमें सहभागिता नहीं दिखाते हैं। और जिस प्रकार से अधियाचन मांगे गए हैं टीजीटी पीजीटी के लिए, तो अब वो टीजीटी पीजीटी की तैयारियों में जुट जाएंगे। डीएलएड अभ्यर्थी सड़कों पर लाठी खाएंगे और ये दोनों भर्तियों में शामिल होकर के ज़्यादा सीटें बीएड वाले अभ्यर्थी ले जाते हैं, ऐसा दावा किया है कुछ छात्र संगठनों ने। और उन्होंने प्राथमिक स्तर की शिक्षक भर्ती से पहले इस बात के लिए आह्वान किया है कि सबसे पहले जिस प्रकार से माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के द्वारा बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर किया गया है, उसमें कुछ मजबूत पॉइंट्स बताए गए हैं, उसको आधार बनाते हुए उत्तर प्रदेश में भी पहले केस लड़ा जाए, उसके बाद शिक्षक भर्ती की मांग की जाए। इन छात्र संगठनों का ये भी दावा है कि कई बार पिछले वर्षों में देखा गया है कि जब भी चुनाव होते हैं और अगर सत्ता बदल जाती है तो जो पिछले विज्ञापन जारी किए गए रहते हैं उस पर सरकार रोक लगा देती है। इस वजह से अभ्यर्थी ये कह रहे हैं कि सबसे पहले जो बीएड अभ्यर्थियों का मुद्दा है प्राथमिक में एलिजिबिलिटी को लेकर के, उसको माननीय कोर्ट में चैलेंज करने के लिए अभ्यर्थी ज़्यादा तत्पर दिख रहे हैं, ताकि अगर विधानसभा चुनाव के बाद से जो भी सरकार आए उससे वह स्पष्ट तौर पर मांग रखेंगे कि अगर इस समय विज्ञापन जारी हो भी जाता है तो परीक्षा हो पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने कम समय में परीक्षा कराना, क्योंकि अभी यूपी टेट की परीक्षा भी बाकी है, उसका भी डेट भी घोषित नहीं हुआ है, उसके बाद से रिजल्ट भी घोषित होने में 1 महीने का वक्त लगेगा। तो इतने कम समय में यूपी टेट करा करके शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी करके परीक्षा करा पाना लगभग नामुमकिन कार्य है। इस वजह से छात्र संगठनों का ये दावा है कि सबसे पहले बीएड अभ्यर्थियों के लिए एक याचिका माननीय कोर्ट में एनसीटी के उस गजट को चैलेंज करते हुए दायर किया जाए, ताकि माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों के क्रम में फैसला आ जाए। और उसके बाद से सरकार जब बन जाती है नई सरकार, उसके बाद से नए स्तर पर नई तरीके से शिक्षक भर्ती की मांग की जाएगी, ताकि कोई भी सरकार आए वह पिछले सरकार के उस विज्ञापन को रद्द ना कर दे, जिस प्रकार से 2011-12 में देखा गया था। और अभी तक वो 72,825 का मामला सोशल मीडिया से लेकर के जमीनी स्तर तक सरकार के लिए एक तरीके से गले की हड्डी बनी रहती है और अभी तक वो अभ्यर्थी संघर्ष कर रहे हैं। तो इस प्रकार के मामले प्रकाश में ना आए, इस वजह से विधानसभा चुनाव के बाद ही नई शिक्षक भर्ती की मांग करने के लिए अभ्यर्थी तत्पर दिख रहे हैं। और साथ ही साथ इस समय माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती से बाहर करने के लिए संघर्ष करने के लिए ज़्यादा वो तत्पर दिख रहे हैं। और एनसीटी ने माननीय कोर्ट में ये स्वीकार किया कि एमएचआरडी मिनिस्ट्री के द्वारा दिए गए एक आदेश के बाद से उन्होंने बीएड अभ्यर्थियों को प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए पात्र मानने के क्रम में 28 जून 2018 का नोटिफिकेशन जारी किया था। उसके बाद से अब उत्तर प्रदेश के अभ्यर्थी माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले के आधार पर अब वर्तमान जो केंद्रीय शिक्षा मंत्री हैं उनको पत्र लिख रहे हैं और सभी जनप्रतिनिधियों के माध्यम से इस पत्र को फॉरवर्ड कराया जा रहा है। आप पत्र की कॉपी स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। इसमें माननीय जोधपुर हाईकोर्ट के फैसले का जिक्र किया गया है। राजस्थान हाईकोर्ट की खंडपीठ ने 25 नवंबर 2021 को दिए फैसले को स्वीकार करने व सुप्रीम कोर्ट दिल्ली में अपील नहीं करने के बावत, स्क्रीन पर आप देख सकते हैं, इस फैसले में संपूर्ण भारत के 1,30,00,000 से अधिक डीएलएड बीएसटीसी बीटीसी जेबीटी ईटीटी के परिवारों को न्याय मिला है। इस विवाद के समाप्त होने से न्यायालय में लंबित लाखों भर्तियां
पूरी होंगी, जिससे देश में करोड़ों युवाओं को रोजगार मिलेगा। आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, इनसे गुहार लगाई गई है कि एनसीटी को एक पत्र लिखे कि वह उस 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन को रद्द करते हुए एक नया नोटिफिकेशन जारी करे कि अब से उत्तर प्रदेश में या फिर पूरे देश भर में बीएड अभ्यर्थी प्राथमिक शिक्षक भर्ती के लिए एलिजिबल नहीं है। ऐसा ना करने पर उनके द्वारा ये अवगत कराया गया कि 1,30,00,000 से अधिक अभ्यर्थी एनसीटी और भारत सरकार के खिलाफ राष्ट्र स्तर पर उग्र आंदोलन करेंगे और अनिश्चितकालीन भूख हड़ताल पर बैठने को मजबूर होंगे। साथ ही आने वाले चुनाव में भाजपा पार्टी का विरोध करेंगे। तो एक तरीके से अब ये मुद्दा राजनीतिक भी होने लगा है, क्योंकि अभ्यर्थियों को भी अब समझ आने लगा है कि प्रदेश सरकार या फिर केंद्र सरकार सिर्फ वोट बैंक की ही भाषा समझती है। इसी वजह से उसी वोट बैंक पर अभ्यर्थी अब चोट करने की कोशिश कर रहे हैं। इसी के बीच कोरोना के नए वेरिएंट को लेकर के प्रदेश सरकार ने कुछ गाइडलाइन 1 दिसंबर 2021 को जारी किया है, जिसके बाद से सब कुछ परिस्थितियां उत्तर प्रदेश में बदल सकती हैं। आप स्क्रीन पर देख पाएंगे ये सभी गाइडलाइंस है। इसमें लास्ट के दो जो गाइडलाइन है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आप स्क्रीन पर देखिए 7वां पॉइंट, सभी सार्वजनिक स्थानों पर कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जैसे कि सामाजिक दूरी, मास्क पहनना और हाथों को सैनिटाइज करना आदि का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त का उल्लंघन करने के वालों को विरुद्ध सख्त कार्रवाई की जाएगी। 8वां पॉइंट देखिए, यदि किसी जनपद में बाहर से आने वाले यात्रियों के कारण संक्रमण फैलता है तो जनपद के संबंधित अधिकारियों का उत्तरदायित्व निर्धारित किया जाएगा। नए वेरिएंट की आड़ में अब उत्तर प्रदेश समेत 5 राज्यों में चुनाव हो रहे हैं, उसको टाले भी जा सकते हैं। आप स्क्रीन पर आर्टिकल देख पा रहे होंगे। सरकार भली बात ही समझ रही है कि जनता की नब्ज इस समय वर्तमान सरकार की जो स्थिति है वो बहुत अच्छी नहीं है। इस आर्टिकल के अनुसार मैं बता रहा हूँ कि जिस प्रकार से निजी एजेंसी के माध्यम से सर्वे कराया गया था, जिसमें ये स्पष्ट तौर पर प्रकाश में आ रहा है कि इस समय तत्कालीन सरकार की पार्टी नहीं जीत पाएगी। इसको देखते हुए नए वेरिएंट को लेकर के कुछ गाइडलाइंस भी जारी किए जा सकते हैं और कुछ समय के लिए चुनाव टाला भी जा सकता है। इन सबका पूरा प्रभाव नई शिक्षक भर्ती पर भी पड़ेगा और जिस प्रकार से मूवमेंट को रोकने की कोशिश की जा रही है, तो अब यूपी टेट परीक्षा में भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा। यूपी टेट 2021 पेपर लीक मामले में रोज नए खुलासे हो रहे हैं। एक नया खुलासा हुआ है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। जिस प्रिंटिंग प्रेस को यानी एजेंसी को ठेका दिया गया था, उसने स्कूल और कॉलेज के छात्र से टाइप कराए थे पेपर। आप लोगों ने देखा होगा कि जो वर्तनी थी उसमें काफ़ी मिस्टेक्स थी। उसका यही कारण था कि बच्चों से, स्कूल और कॉलेज के छात्रों से ये पेपर टाइप कराया गया था। बात करें यूपी टेट 2021 की नई परीक्षा तिथि के क्रम में, तो अभी आयोग के द्वारा और प्रदेश सरकार के द्वारा इस बात के लिए इंतजार किया जा रहा है कि शिक्षा विभाग में ही केंद्रीय शिक्षक पात्रता परीक्षा यानी सीटेट की भी परीक्षा इसी महीने होना प्रस्तावित है। अब उनके द्वारा जब एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा तब तिथियों की घोषणा की जाएगी, कब उनके द्वारा और कब किस डेट में ऑनलाइन परीक्षा होती है। आयोग और उत्तर प्रदेश सरकार कभी भी नहीं चाहेगी कि उन डेट में यूपी टेट की परीक्षा क्लैश करे। इसी वजह से उसके तिथियों का वेट किया जा रहा है और जैसे ही उम्मीदें हैं कि सीबीएसई के द्वारा इसी 2 से 3 दिनों में सीबीएसई के द्वारा सीटेट के एडमिट कार्ड जारी कर दिए जाएंगे और डेट का खुलासा हो जाएगा। उसके बाद प्रदेश सरकार यूपी टेट 2021 की नई परीक्षा तिथि की घोषणा कर सकता है। हालांकि इस बात के लिए चर्चा तेज है कि 26 दिसंबर को परीक्षा कराए जाने के क्रम में, हालांकि इसी बात के लिए अभी इस तिथि को कन्फर्म नहीं किया गया है कि कहीं उस डेट पर सीटेट की परीक्षा तो नहीं पड़ रही है। उम्मीद करता हूँ आप सभी के डाउट क्लियर हुए होंगे। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।